नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं आइनॉक्स लीजर के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा तेजी देखने को मिली थी स्टॉक में, लेकिन वो तेजी गायब हो गई है। बहुत ज्यादा गिरावट पिछले 3 दिनों में देखने को मिली है। तो इसके बाद हमें क्या निर्णय लेने चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं आइनॉक्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं आइनॉक्स का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 237 रुपीज, जो कि है 6.84% नीचे। अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। ऐसी गिरावट हमें पिछले 3 दिनों से स्टॉक में देखने को मिल रही है। अगर बात करें टेक्निकल रेटिंग के बारे में तो टेक्निकल रेटिंग इसे अभी भी न्यूट्रल बता रहे हैं। अगर बात करें पिवट लेवल के बारे में तो 259 का पिवट लेवल बनकर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2400 का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें तो 163 का पी रेशियो है और इंडस्ट्री का पी है 116 यानी कि 16। तो आप देख सकते हैं कि 10 गुना ज्यादा पी रेशियो है इंडस्ट्री पी से हम कंपेयर करते हैं तो ज्यादा ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर प्राइस टू बुक की बात करें तो 2.49 का प्राइस टू बुक है। डिविडेंड यील्ड है 0.42। डिलीवरेबल्स की बात करें तो 37.75% के एवरेज डिलीवरी हमें दिखाई देती है। तो अब बात करते हैं इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कैसे आए, कितना आया है इसका प्रॉफिट या आया है इसका लॉस। तो चलिए एक नजर डाल देते हैं आइनॉक्स के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो ये जो क्वार्टर 4 रिजल्ट्स है वो है कंसोलिडेटेड क्वार्टर 4 रिजल्ट्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सारे फिगर्स यहां पर है वो है लाख्स रुपीज में, लेकिन ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको डायरेक्टली करोड़ में कन्वर्ट करके ही बताने वाला हूं। तो टोटल इनकम की बात करें तो जो इस क्वार्टर की टोटल इनकम आती है वो है 376 करोड़। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 517 करोड़ की इनकम आई थी। और अगर पिछले साल के बारे में बात करें यानी कि मार्च 2019 के क्वार्टर में 484 की टोटल इनकम देखने को मिली थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों पे अच्छी खासी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके नेट प्रॉफिट के बारे में तो नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस आया है। 82 करोड़ का हमें लॉस देखने को मिला है। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 35 करोड़ का प्रॉफिट था और अगर पिछले साल की बात करें तो 48 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अच्छी खासी हमें डाउनफॉल देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले प्रॉफिट करती कंपनी थी लेकिन अभी इसने लॉस रिपोर्ट किया है। अगर बात करें पूरे साल के बारे में, ये तो हो गई क्वार्टर की बात, लेकिन अगर बात करें पूरे फाइनेंशियल ईयर के बारे में तो इस फाइनेंशियल ईयर में जितनी हमें इनकम देखने को मिली है वो है 1914 करोड़। आप देख सकते हैं अगर पिछले साल की बात करें तो वो थी 1707 करोड़। तो आप देख सकते हैं अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो हमें अच्छी खासी बढ़त भी देखने को मिली है टोटल इनकम में। अब बात करते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के नेट प्रॉफिट के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर का जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो सिर्फ 15 करोड़ निकल के आया है। तो आप समझ सकते हैं अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अगर पिछले साल की बात करें, पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो हमें जो प्रॉफिट निकल के आता था वो था 133 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा फाइनेंशियल इसके लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा है। 15 करोड़ का ही प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया है। अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है अगर हम कंपेयर करें इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर से। कोविड-19 की वजह से सारे सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए गए हैं और आपको पता है कि इकोनॉमी की रीओपनिंग हो रही है, लेकिन सिनेमा हॉल्स को एकदम फेज 3 में यानी कि लास्ट फेज में रीओपन किया जाने वाला है। अगर उससे पहले स्थिति गंभीर होती है तो थोड़े चेंजेस भी आ सकते हैं और इसी वजह से हमें पीवीआर और आइनॉक्स दोनों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। तो अब देखते हैं चार्ट्स पर कैसी मूवमेंट देखने को मिलेगी और टारगेट्स और लेवल्स क्या होने चाहिए आइनॉक्स लीजर के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले ये 500 के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली हमें गिरावट देखने को मिली है और कुछ ही दिनों पहले, 1-2 हफ्ते पहले इसने 160 के आसपास लो बनाया था। उसके बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और 300 के भी ऊपर निकल चुका था स्टॉक, यानी कि ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो गया था कुछ ही दिनों में, लेकिन वो तेजी सस्टेन नहीं हो पाई और स्टॉक वापस नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके इंडिकेटर्स के बारे में तो आप देख सकते हैं मनी फ्लो इंडेक्स का जो नंबर निकल के आता है वो है 78.99, यानी कि अभी भी ये ओवरबॉट कैटेगरी में ही चल रहा है। आप देख सकते हैं उसका नंबर काफी ऊपर निकल चुका था लेकिन अभी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ ज्यादा नीचे नहीं आया है, अभी भी काफी स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट करता है, इसलिए अभी भी टेक्निकल करेक्शन और कंटिन्यू रह सकता है, ऐसा मनी फ्लो इंडेक्स से हमें पता चलता है। अगर बात करें इसके आरएसआई के बारे में तो जो आरएसआई का नंबर निकल कर आता है वो 52.07। तो आप समझ सकते हैं आरएसआई मनी फ्लो इंडेक्स से काफी नीचे चल रहा है, लेकिन इसमें भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 80 के 70 के आसपास ये ऑलरेडी पहुंच चुका था, लेकिन अभी गिरावट हमें इसमें देखने को मिली है। एमएससीडी
MACD के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं MACD ने हमें बुलिश क्रॉसओवर दिया था कई समय पहले, लेकिन उसके बाद बहुत बार ऐसी सिचुएशन बन रही थी कि वापस एक बार बेयरिश क्रॉसओवर हो जाए, लेकिन यहाँ पर वो बेयरिश क्रॉसओवर बना नहीं था और कंटिन्यू रही थी तेजी। लेकिन आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से हिस्टोग्राम रेड बन रहे हैं और छोटे बन रहे हैं, यानी कि आगे आने वाले दिनों में एक फिर से बेयरिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के भी नीचे निकल चुका था स्टॉक, और इसी वजह से हमें अच्छी खासी टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिली थी, और वो बाउंस बैक कुछ ज़्यादा ही हो गई और कुछ ज़्यादा ही तेज़ी देखने को मिली थी। अब देख सकते हैं अपर बैंड के भी ऊपर निकल चुका था स्टॉक, लेकिन वो तेज़ी सस्टेन नहीं कर पाया और तुरंत ही टेक्निकल करेक्शन देखने को मिला है। अपर बैंड के भी ऊपर चलता हुआ स्टॉक आज अपने मीडियन के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर बात करें मीडियन के बारे में तो वो है 220 रुपीज़, और अगर लोअर बैंड के बारे में बात करें तो वो है 157 रुपीज़। अगर बात करें इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में तो आप देख सकते हैं जो पिवट लेवल निकल के आ रहा है वो है 196 रुपीज़। रेजिस्टेंस तो ये तोड़ चुका था लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया, इसलिए वापस नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नीचे के लेवल्स के बारे में बात करें तो 167 और 129 का दो लेवल्स है जो निकल कर आते हैं, जहाँ पर हम सपोर्ट की उम्मीद, अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पर हम सपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाऊंगा जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ऑल टाइम इसने हमें कैसी मूवमेंट बनाकर दी है। तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम चार्ट में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। ओवर द ईयर्स हमें अच्छे खासे प्रॉफिट बनाकर दिया है। उसमें भी जो 2019 का साल रहा था उसके लिए बहुत ही अच्छा रहा था। आप देख सकते हैं 2019 के स्टार्टिंग से ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुका था। ऑलमोस्ट एक साल में इसने पैसे को डबल कर दिया था। एमर्जिंग सेक्टर है, अच्छा सेक्टर है, लेकिन इस समय पर यह सेक्टर काफ़ी अंडर प्रेशर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि सिनेमा हॉल्स का खुलना अभी मुश्किल लग रहा है, उसको वापस रीओपन करना अभी मुश्किल दिखाई देता है। अब बात करते हैं पोजीशंस के बारे में। तो अगर आपने बहुत ही ऊपर पोजीशन लेकर रखी है तो मेरा मानना है कंपनी में वैसे कोई बुराई नहीं है। जो सेक्टर अभी ये बिलोंग करता है वो सेक्टर काफ़ी अंडर प्रेशर रहेगा, इसलिए स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक के फंडामेंटल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, और अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन ले रखी है, डीप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि इसमें अभी तो लॉस बुक करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि वैसे भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है स्टॉक। लेकिन अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है कि वापस रीओपन होगा, एक दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। अगर बात करें इसमें आपने पहले से पोजीशन बनाई है, अभी आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि प्रॉफिट को बुक करना ही चाहिए। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली कभी भी इसको रेकमेंड नहीं किया है लॉन्ग टर्म के लिए भी, क्योंकि हालात जो अभी बनकर आते हैं, अभी जो करंट सिचुएशन है उस हिसाब से कितना टाइम लगेगा सिनेमा हॉल्स को रीओपन होने में कोई बता नहीं सकता। इसलिए मैं आइनॉक्स को कम प्रेफर करता हूं, और वैसे भी मुझे PVR ज़्यादा पसंद है ओवर द आइनॉक्स। लेकिन करंटली मैं किसी को भी अभी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि वो स्टॉक्स लेने चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ऐसी गंभीर हो गई है कि कब सिनेमा हॉल्स रीओपन होंगे कोई बता नहीं सकता है। तो मेरा मानना है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए करंटली तो मैं मना ही कर रहा हूँ, आपको अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो या शॉर्ट टर्म के लिए। चाहे अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए लेना चाहते हैं तो हो सके उतना इसको अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि ये ऑपरेटर गेम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 175 160 के आसपास लो बनाने के बाद ये कुछ ही दिनों में डबल हो गया, लेकिन उसके बाद तुरंत ही नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ऑपरेटर ने इसको अपने हाथों में ले लिया, ट्रेडिंग कम्युनिटी ने हाथों में ले लिया, तो हो सके इतना अवॉइड कीजिए। काफ़ी वॉलेटाइल हो गया ये स्टॉक, इसलिए मैं कहूँगा इसे शॉर्ट टर्म के लिए भी अवॉइड करना चाहिए। और अगर फिर भी आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मैं लेवल्स भी आपको बता दूं कि जो अभी जिस पोजीशन पे ये अभी खड़ा है वो है 20 डेज़ का ईएमए। अगर ये ईएमए भी टूटता है तो इसमें और गिरावट आ सकती है। हमने देखा जो मीडियन था वो था 220 के आसपास, वो तो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप वहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो मेरा मानना है, हमने देखा कि पिवट लेवल में एक सपोर्ट बनकर आता था 200 के आसपास, तो वो लेवल एक अच्छा लेवल हो सकता है अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करना चाहते हैं। हालांकि मेरी पर्सनल राय यही रहेगी कि इसको अभी अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी अंडर प्रेशर है। ओवरऑल स्टॉक काफ़ी अच्छा है, लेकिन सेक्टर में अंडर प्रेशर बनी रहेगी, इसलिए मैं आपको इसमें रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।